अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि इंडियन मीडिया लगातार आपको मूर्ख बना रही है या आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, तो ये बात सुनते ही आप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है बिल्कुल, और जो सच्चाई होती है हमेशा कड़वी ही होती है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी आप मीडिया के बारे में आप सोचते हैं, आपने बहुत कुछ मीडिया के बारे में पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप कहेंगे सर मीडिया का मेन काम सच्चाई दिखाना है, जनता के मुद्दों को उठाना है ना, यही सब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आपने इस शब्द को काफ़ी बार सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल ऐसी नहीं है। यानी कि आपकी बात 90% तक गलत है और 10% आपकी बात में आंशिक सच्चाई भी है। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कैसे है। ये बात सुन के आपको काफ़ी हैरानी हो गई होगी, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हाउ मीडिया फूल्स यू। अब मीडिया को हम दो कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है। एक, जब हम इंडियन मीडिया देखेंगे, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे अमेरिकन मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जब हम तुलना करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि क्या इंडिया में चल रहा है और क्या वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं। इंडियन मीडिया को जब आप देखते हैं, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा होगा कि बहुत तरीके की हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है। मीडिया आपके मुद्दों को उस तरीके से नहीं उठाता है जिस तरीके से उसको उठाना चाहिए, यानी जनता के मुद्दे पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहते हैं। क्यों गायब रहते हैं आप समझिए, उसकी मेन वजह समझिए, क्या दिक्कत क्या है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप इंडियन मीडिया जब देखते हैं ना, किसी भी मीडिया हाउस या कोई भी इस समाज में बिजनेस चल रहा होता है ना, उसका मेन काम क्या होता है, उसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? आप कहेंगे सर सच्चाई दिखाना, मैं कहूँगा ये झूठ है। उसका मेन काम ये होता है किसी बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, ठीक है। सच्चाई आ रही है कि झूठ आ रहा है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। मेन काम है उसका प्रॉफिट कमाना। रियलिटी आप समझिए, किताबों में बहुत सारी आपको बातें सिखाई समझाई जाती हैं, नैतिकता वाली बातें बताई जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती है। मैं जानता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मीडिया पैसा कैसे कमाती है, इस चीज़ को आप समझेंगे तब आप समझ पाएंगे वो ऐसा क्यों करती है। इंडियन मीडिया के पास में जो पैसा आता है ना, वो बहुत बड़ा पैसा उसके पास एड्स से आता है, ठीक है। जो एड्स हम आप देखते हैं, बजाज स्कूटर का आपने ऐड देखने लगे, फेयर एंड लवली क्रीम आपको दिखाई जा रही है, या आपको खैतान का पंखा दिखाया जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। उससे मीडिया के पास में बहुत बड़ा पैसा आता है। मीडिया हाउसेस को रन करने के लिए बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। वो केवल हमारे आपके टीआरपी के सहारे वो नहीं चल सकता है, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी दिक्कत ये है। तो पहला उसके पास जो पैसा आता है वो कॉरपोरेट्स के पास से आता है, ठीक है। कॉरपोरेट्स जो ऐड देते हैं उसके पास में आता है। दूसरा जो उसके पास में पैसा आता है वो गवर्नमेंट ऐड के थ्रू आता है, ठीक है। अब इन दो चीज़ों को आप समझिए। गवर्नमेंट जब एड्स देती है, जो सरकारी स्कीमें होती हैं और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो उससे जो है मीडिया हाउसेस को दिखाने का उसके पास बड़ा पैसा आता है, ठीक है। तीसरा पैसा उसके पास स्पॉन्सरशिप से भी आता है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप से भी मीडिया हाउसेस के पास बड़ा पैसा आता है। और एक चीज़ और आपने सुनी होगी, टीआरपी, ठीक है। इस शब्द से आप परिचित होंगे, टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग प्रोग्राम, ठीक है। स्पॉन्सरशिप से भी आप परिचित होंगे और इन सबसे परिचित होंगे, लेकिन टीआरपी आपने ज़्यादा सुना होगा, है ना। इन सबसे पैसा आता है। जो मीडिया हाउसेस होते हैं वो कभी कभी आपके मुद्दे को उठा देंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, ताकि थोड़ा बहुत बैलेंस बना रहे। पत्रकारिता का भी ऐसा ना हो कि कतई मिल गए हैं तो कतई विश्वास उठ जाएगा, तो थोड़ा बहुत उनकी पत्रकारिता चलती रहती है। 90% जो आप देखेंगे ना, वो कॉरपोरेट एड्स से भरा हुआ होगा या गवर्नमेंट का कोई प्रोपेगेंडा चल रहा होगा, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट के साथ में हो सकता है, ठीक है। मेन उसके सामने दिक्कत ये है। तो जब आप किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप जो है अपना असली काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जो निर्भरता होती है हमेशा आपको कमज़ोर बनाती है, और कमज़ोरी में आप कोई भी काम करने लायक नहीं रहते हैं। इंडियन मीडिया के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जिस वजह से वो आपके किसी चीज़ को, मुद्दे को उठा नहीं पाती है। समझिए, अगर कोई मीडिया हाउसेस आपकी बात मान ले, जनता की बात मान ले, यानी आपकी बात मान ले, और रियलिटी दिखाने लगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कैम्स कहाँ हो रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ
ये सब बेईमानी हो रही है। तो होगा क्या, उसको कॉर्पोरेट एड्स जो हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड काम ये होगा क्योंकि गवर्नमेंट नाराज़ हो जाएगी। भाई गवर्नमेंट के जो स्कैम्स हैं अगर आप दिखाने लगेंगे, गवर्नमेंट नाराज़ होगी, प्लस आपको एड्स मिलना बंद हो जाएंगे। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट आपको आंख दिखाने लगेगी, प्लस आपको एड्स भी मिलने बंद हो जाएंगे, कॉर्पोरेट्स भी जो है आपसे पल्ला झाड़ लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ख़त्म। जो आपका मीडिया हाउस है उस पर जो है रेवेन्यू यानी प्रॉफिट का एक बड़ा डेंट पड़ेगा। अब आप ऐसा क्यों करेंगे, है ना। तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट्स क्या करेंगे, एक मीडिया हाउस से छोड़ के वो किसी और न्यूज़ चैनल के पास चले जाएंगे और वो उनको एड्स और बहुत सारी चीज़ें देने लगते हैं, तो वो मीडिया हाउस घाटे में आने लगेगा, है ना। तो इंडियन मीडिया के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ठीक है। अब आप समझिए कि अमेरिका में क्या होता है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक पूरी पिक्चर आप समझ नहीं पाएंगे। एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ये न्यूयॉर्क टाइम्स है। आपने अमेरिका में देखा होगा कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क टाइम्स है या और भी जो अन्य अखबार हैं वो बहुत ही क्रिटिकली जो है प्रेसिडेंट जो वहाँ के होते हैं उनके सामने चीज़ों को रखते हैं। जनता की आवाज़ वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उठाई जाती है। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, उनके पास जो रेवेन्यू आ रहा है ना उसका बहुत बड़ा पैसा सब्सक्रिप्शन से आता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, ये सब्सक्रिप्शन लिखा है। उनके पास में बहुत बड़ा पैसा सब्सक्रिप्शन से आता है और वो मिलियंस ऑफ डॉलर का होता है, ठीक है, छोटी मोटी राशि नहीं होती है। इसीलिए यही वजह है, यही कारण है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट या उनके खिलाफ भी जाकर छाप देते हैं। वो बता देते हैं कि आपने इतनी बार इस समय पे उन्होंने झूठ बोला है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे चाहे भी ना तो कोई स्कैम इतनी आसानी से कर नहीं सकती है ना। इस तरीके के अखबार वहाँ पे चढ़ बैठेंगे। तो वहाँ का जो मीडिया है ना वो आज़ाद बहुत है, सब्सक्रिप्शन के बेस पे चल रहा है, आपके बेस पे चल रहा है, वो आपके पैसों पे चल रहा है, इसीलिए आपकी वहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है, ठीक है। इस बात को समझिए। इंडियन मीडिया को जब आप देखते हैं ना, इंडियन मीडिया को, तो वो आपके पैसे से नहीं चल रहा है। आप जो 4-5 रुपए का जो अखबार का पैसा देते हैं, 6-7-8 जो भी हो, अलग अलग न्यूज़पेपर का अलग अलग पैसा होता है, उससे वो मीडिया हाउस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो सर्वाइव करता है इनके भरोसे, इसीलिए वो आपकी बात को उठा नहीं पाता है। समझ रहे हैं, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है इंडिया की। और जो यूएस के फेवर में ये जो चीज़ जाती है यही चीज़ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आप ये ना सोचा करिए कि मीडिया आपकी बात को उठा नहीं रहा है, उसके सारे पीछे ये कारण होते हैं। और आपने देखा होगा कि किताबों में बहुत तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इंडिपेंडेंट एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि मीडिया इंडिपेंडेंट है ना, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। हालांकि जुडिशरी के बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। ये सारी कहानी है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, रेगुलर नोटिफिकेशन और फीडबैक्स आप तक पहुँचते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।